देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में देश दुनिया, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों की वो सभी खबरें आपको दिखाएंगे जिसे जानना और देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी पहुंच गई है, दिल्ली में कोरोना लगातार आखिर क्यों डरा रहा है, इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने उन दस्तावेजों की लिस्ट को जारी कर दिया है जिसके जरिए दिल्ली वासी अपना इलाज करा सकते हैं। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 कोरोना में सबसे पहले आप देखिए। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान में ही देश के कुल मरीजों के 70% मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 10,768 नए मरीज मिले हैं। इस तरह देश में 2,57,390 केस हो गए हैं। एक दिन में 261 मौतें हुई हैं। मरने वालों का आंकड़ा 7,207 तक पहुँच गया है। राहत की बात है कि 1,23,848 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,282 नए कोरोना केस सामने आए हैं। अब दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 28,936 पर जा पहुंची है। इसमें 17,125 एक्टिव मामले हैं, जबकि 10,999 लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 51 मौतें हुई। इस तरह दिल्ली में अब तक 812 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में रिकवरी रेट 38.01% है। JNU स्थित हेल्थ केयर सेंटर का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों और प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज सिर्फ दिल्ली वासियों का ही होगा। इसके लिए उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है जिन्हें दिखाकर इलाज की सुविधा ली जा सकती है। वोटर ID, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस का करंट पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात के अलावा अगर कोई बच्चा या नाबालिग है तो उसके माता पिता के कागजात के जरिए इलाज का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि इन अस्पतालों में बाहर के लोगों के लिए भी ट्रांसप्लांटेशन, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सुविधा जारी रहेगी। पिछले 24 घंटों में गुजरात में 480 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20,097 पर पहुंच गई है। राज्य में अब तक 1,249 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अहमदाबाद में 14,285 मरीज हैं। गुजरात में 5,205 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 262 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या 10,599 पर पहुंच गई है, जिसमें 2,605 एक्टिव मामले हैं और 240 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के सभी 33 जिलों तक संक्रमण पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से राज्य में शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब खुले रहेंगे। शराब की दुकानों का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब ये शाम 6 की बजाय 8 बजे तक खुल सकेंगी। कोरोना वायरस के 1,515 नए मामले सामने आने के बाद तमिलनाडु में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 31,687 हो गई है। राज्य में अब तक 269 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तमिलनाडु के कुल संक्रमितों में से 86% में कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आए। वहीं कर्नाटक में 5,452 केस हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 4,448 मरीज तो तेलंगाना में 3,650 कोरोना संक्रमित हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने दावा किया है कि कुछ हर्बल पौधे कोरोना वायरस के इलाज में बेहतर कारगर साबित हो रहे हैं। ये दावा हिसार के NRCE के वैज्ञानिकों का है। रिसर्च में हर्बल पौधों के रस का वायरस पर सकारात्मक असर देखने को मिला है। हालांकि ICAR फिलहाल पौधों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहती। हाल ही में ब्रिटेन की एक दवा कंपनी ने भी वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। दुनिया में कोरोना के 70,78,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं, जिसमें 32,30,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ब्राजील, रूस, पेरू, चिली, मेक्सिको, सऊदी अरब और पाकिस्तान में तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। 4,04,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इनमें आधी मौतें अकेले यूरोपीय देशों में हुई। अमेरिका में कोरोना से 1,12,400 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। राहत की बात है कि अमेरिका में अब मौत के आंकड़े में गिरावट नजर आ रही है। 2,07,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें 11,36,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। 16,900 से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। पहले महाराष्ट्र में सोनू सूद पर सियासत अनलिमिटेड हुई और उसके बाद जब गले मिले तो सब कुछ ठीक हो गया। इन सब के बीच राज्य में कोरोना लगातार बेकाबू हो रहा है। आंकड़ा 85,000 को क्रॉस कर गया है। 3,060 मौतें हो गई हैं। महाराष्ट्र की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र में आप देखिए। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सीएम उद्धव और सोनू सूद के बीच मातोश्री में मुलाकात हुई।
सीएम से मुलाकात के बाद सोनू सूद ने कहा कि आपस में कोई गलतफहमी नहीं है, सबको मिलकर लोगों की मदद करने की जरूरत है। इस मुलाकात के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट किया और लिखा कि आखिर सोनू सूद को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पता मिल गया तो मातुश्री पहुंच गए। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने में फिल्म स्टार सोनू सूद ने जो मदद की उस पर शिवसेना और बीजेपी के बीच सियासत शुरू हो गई थी, लेकिन मुलाकात के बाद अब सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र में ढील देते ही संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3007 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में मरीजों की संख्या 85,975 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मामले 43,601 हैं, जबकि 39,314 लोग सही होकर घर जा चुके हैं। एक दिन में राज्य में 91 मौतें हुई। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 3060 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में रिकवरी रेट बढ़कर 45.06 हो गया है। मुंबई में 24 घंटे में 1420 नए केस मिले हैं, जबकि 61 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में अब तक कुल केस 48,774 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,638 हो गई है। इन सबके बीच मुंबई में बीएमसी की ओर से प्रतिदिन औसतन 4000 टेस्ट किए जा रहे हैं। मुंबई में 22 मेडिकल लैब में भी कोरोना की जांच की जा रही है। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई के दहिसर में बन रहे एक कोविड अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर संजीव जायसवाल भी मौजूद थे। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए इस कोविड अस्पताल को बनाया जा रहा है। इस अस्पताल में 950 बेड की क्षमता है, करीब 650 आईसीयू बेड हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने एक पुलिसकर्मी के घर का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में एक बीमार पुलिसकर्मी जमीन पर लेटा है, पास ही उनके रिश्तेदार बैठी है जो कि मदद की गुहार लगा रही है। राम कदम का दावा है कि पुलिसकर्मी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन बीएमसी के अस्पताल इन्हें भर्ती करने को तैयार नहीं, क्योंकि इनकी कोरोना रिपोर्ट अभी नहीं आई है। राम कदम ने लिखा, पुलिस वाले की जान भगवान भरोसे है। महाराष्ट्र के जलगांव से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। भुसावल के कोविड अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रही 85 साल की एक बुजुर्ग महिला पिछले 4 दिन से गायब है। महिला के इस तरह लापता हो जाने से अस्पताल की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस गायब हुई महिला की तलाश में जुट गई है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, मुंबई से आई ये तस्वीर यही तस्दीक करती है। लॉकडाउन के बीच सप्ताह में एक दिन हेयर ड्रेसर रविंद्र बिरारी सड़क किनारे रहने वाले गरीब बच्चों का मुफ्त में बाल काटते हैं। पिछले 2 महीने से रविंद्र बिरारी इस काम में जुटे हुए हैं। मुंबई में कोरोना के वार से बचने के लिए ऑटो ड्राइवर्स हर संभव कदम उठा रहे हैं। ऑटो ड्राइवर ऑटो में पर्सनल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए ड्राइवर और यात्री के बीच पेपर शीट लगा दिया है, ताकि कंटेनमेंट ना हो। यात्रा के दौरान मास्क भी पहन रहे हैं। निसर्ग तूफान के चलते कोंकण के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। राज्य की उद्धव सरकार ने नुकसानग्रस्त इलाकों के पालक मंत्रियों और कलेक्टर को आदेश दिया है कि वो तूफान के बाद हुए नुकसान का आकलन करें, जिसके बाद और सहायता राशि जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रत्नागिरी को 75 करोड़ और सिंधुदुर्ग को 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। और अब बात करते हैं यूपी उत्तराखंड की। धार्मिक स्थलों में जाने से पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है। खालिस्तानी आतंकवादियों को अवैध हथियार सप्लाई करने वाले जावेद हापुड़ में पकड़ा गया है। और साथ ही यूपी उत्तराखंड की कोरोना अपडेट और तमाम बड़ी खबरें कौन सी न्यूज़ टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप देखिए। यूपी में कंटोनमेंट इलाके को छोड़कर प्रदेश में सभी दफ्तर, कोर्ट, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। इन पर सभी को यूपी सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। विशेष नियमों के तहत मंदिरों के कपाट खोले जा रहे हैं। देश भर में भले ही सोमवार से धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश जारी किए गए हों, लेकिन कानपुर के धार्मिक स्थल फिलहाल बंद ही रहेंगे। मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के कपाट भी बंद रहेंगे। धार्मिक नगरी प्रयागराज में सभी प्रमुख मठों और मंदिरों को खोला जाएगा, पर कोरोना महामारी के चलते न तो मंदिरों में भगवान के चरण स्पर्श की अनुमति होगी, न ही प्रसाद मिलेगा। जिला प्रशासन ने धार्मिक गुरुओं के साथ मीटिंग कर खास दिशा निर्देश दिए हैं। मंदिरों में घंटा बजाने की अनुमति नहीं रहेगी। साथ ही साथ भक्त प्रसाद और फूल माला नहीं चढ़ा सकेंगे। एक साथ 5 से ज्यादा भक्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कुल मिलाकर मंदिर खुलेंगे, लेकिन विशेष नियमों के तहत। आज विशेष नियमों के तहत मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं और ऐसे में यूपी के भदोही में जिला प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की और मंदिरों के कपाट खुलने के संबंध में नियमों की जानकारी दी। बैठक के दौरान जिले के एसपी ने कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मंदिरों में प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, लेकिन श्रद्धालु जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर बांटकर बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। शायद कोरोना काल में लोगों के लिए बड़ी पूजा होगी।
यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,500 के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में रविवार को एक दिन में 433 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं आगरा में अब तक 956, गौतम बुद्ध नगर में 640, मेरठ में 520, कानपुर में 516 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कुल मिलाकर अब तक प्रदेश में 10,536 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 275 लोगों ने इस महामारी से अब तक जान गंवाई है। वहीं उत्तराखंड में अब तक 1,355 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 52 नए केस सामने आए हैं। कोरोना काल की संकट की घड़ी में कुछ लोग मिसाल कायम कर रहे हैं। लखनऊ में बुर्का पहने एक महिला सड़कों पर सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। लखनऊ की तंग गलियों में जहां नगर निगम की टीम नहीं पहुंच पाती, उज़्मा वहां छिड़काव करती हैं। शहादतगंज की रहने वाली उज़्मा रोज सुबह अपनी पीठ पर सैनिटाइजर मशीन लेकर कई इलाकों को सैनिटाइज करती हैं। पिछले 2 महीने से उज़्मा सैनिटाइजेशन का काम कर रही हैं। यूपी एटीएस की टीम को रविवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस ने खालिस्तानी आतंकियों को अवैध हथियार सप्लाई करने वाले जावेद नाम के शख्स को हापुड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी जावेद मेरठ का रहने वाला है। पुलिस आरोपी जावेद से पूछताछ में जुटी है। यूपी एटीएस के मुताबिक जावेद असलहा सप्लाई करने के मामले में पंजाब पुलिस का वांछित अभियुक्त है। पंजाब पुलिस को इस शख्स की काफी दिनों से तलाश थी। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए। अवैध असलहा बनाने वाले ये गैंग काफी समय से इस गोरख धंधे में लगा हुआ था। ये गैंग अलग अलग राज्यों को हथियार सप्लाई करते थे। पुलिस ने जब फैक्ट्री में रेड डाली तो 8 लोग हथियार बना रहे थे। मौके से 2 आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मुखबिर की सूचना पर नोएडा पुलिस ने रविवार दोपहर दादरी क्षेत्र में कोट गांव के पास एक बंद फैक्ट्री के सामने शराब से भरे ट्रक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रक के अंदर रखी भारी मात्रा में हरियाणा मार्क शराब बरामद की। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। आरोपित शराब को रुई की बोरी में छिपाकर हरियाणा से बिहार ले जा रहा था। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई शराब की कीमत 20 लाख रुपए है। देहरादून के प्रेम नगर में क्वारंटीन सेंटरों से निकले हुए कूड़े को निर्जन स्थान पर फेंके जाने पर लोगों ने जोरदार हंगामा किया। जो कर्मचारी कूड़ा डालने के लिए आए थे, लोगों ने उन्हीं से कूड़ा जलवाया। लोगों का कहना है कि काफी दिनों से लोडर के माध्यम से यहां क्वारंटीन सेंटरों का वेस्टेज डाला जा रहा है, जिससे कि संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को इस मामले की सूचना दी है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया। अब बात करते हैं बिहार झारखंड की। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 5,000 को क्रॉस कर गया है। झारखंड में 1,103 संक्रमित। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लॉन्च की बिहार बचा लो मौका है कैंपेन। देखिए न्यूज़ टॉप 9 बिहार झारखंड में बड़ी खबरें। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर को खोला जा रहा है। मंदिर के प्रबंधन ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होगा। महावीर मंदिर में मंगल और शनिवार को ऑनलाइन सूचना से दर्शन का समय मिलेगा। नाम के पहले अक्षर के हिसाब से ही श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। ए से ई अल्फाबेट के लोग रविवार को, एफ से जे तक के लोग सोमवार को, बुधवार को के से ओ तक के नाम वाले, गुरुवार को पी से टी तक और शुक्रवार को यू से जेड तक के नाम वाले लोग महावीर मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकेंगे। बिहार में कोरोना वायरस का कहर जारी है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 239 कोरोना के नए केस की पुष्टि हुई है, जिससे कि अब राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,070 हो गया है। अब तक 30 लोगों की जान इस महामारी की वजह से जा चुकी है, जबकि राहत की खबर ये है कि अब तक लगभग 2,400 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि अभी भी 2,600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस भी हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,000 के पार हो गई है। रविवार को कोरोना के 75 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा सिमडेगा में 64 पॉजिटिव पाए गए। सिंहभूम में अब तक 169, रांची में 146, हजारीबाग में 119, सिमडेगा में 11 और रामगढ़ में अब तक 83 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि हजारीबाग में 29, रामगढ़ में 28, पूर्वी सिंहभूम में 21 मामले दर्ज किए गए। झारखंड में अब तक कुल मरीजों की संख्या 1,103 हो गई है, जबकि अब तक राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 490 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना काल में पोस्ट ऑफिस अपनी विशेष भूमिका निभा रहा है। भारत से आ रहे लोगों के लगातार खाते खोले जा रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले में लॉकडाउन के दौरान 10,000 से ज्यादा प्रवासियों के खाते खोले गए। इतना ही नहीं, बैंक खातों में आने वाले पैसे का भुगतान उनके क्वारंटीन सेंटरों और घरों तक पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान 5 करोड़ से अधिक की राशि गांव-गांव जाकर पहुंचाई जा चुकी है। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी रणनीति के तहत आरजेडी ने गरीब अधिकार दिवस का आयोजन किया। आरजेडी समर्थकों ने जगह जगह थाली बजाकर सरकार को घेरा। इस आयोजन में छोटे बच्चों ने भी जमकर हिस्सा लिया। थाली कटोरे की गूंज पर बच्चे झूमते नजर आए। ये प्रदर्शन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास के सामने किया गया। बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर एनडीए में नेतृत्व को लेकर सियासत जारी है।
शनिवार को एलजेपी नेता चिराग पासवान के बयान के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए के कप्तान थे, हैं और रहेंगे। इससे पहले चिराग ने कहा था कि एनडीए का नेता कौन होगा ये बीजेपी को तय करना है। माना जा रहा है कि नीतीश का नेतृत्व एलजेपी को पसंद नहीं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया कैंपेन बिहार बचा लो मौका है की शुरुआत की। राज्य भर में 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार बचाने का आह्वान किया। पप्पू यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण लॉकडाउन में 500 लोग भूख से मर गए। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, जिसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि रांची में मॉल, सैलून, इंटरस्टेट बस सर्विस और गारमेंट शॉप को अभी नहीं खोला जाएगा। राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। बताया गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की रफ्तार प्रवासियों के आने के साथ ही शुरू हुई, जो कि लगातार बढ़ रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लाने में लगातार जुटी है। सरकार ने लेह से दूसरा और तीसरा एयरलिफ्ट शुरू किया है। झारखंड सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि उड़ानें 8 और 9 जून को रांची हवाई अड्डे पर उतरेंगी। 115 मजदूरों को रांची लाया जा रहा है। मजदूर लेह के चामलंग में काम करने आए थे। महामारी के कारण काम रुक गया और वो वहीं फंस गए थे। अब बात करते हैं एमपी छत्तीसगढ़ के इंदौर के डीआईजी कार्यालय को क्यों घेर लिया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जेल जाने से पहले जेल के फाटक पर आरोपी का टिकटॉक वीडियो वायरल हो रहा है और उसके बाद हड़कंप मच गया। और साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कोरोना अपडेट के अलावा बड़ी खबरें कौन सी इस वक्त की न्यूज टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब आप देखिए। मध्य प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 173 नए मामले सामने आए हैं, जिससे प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 9,401 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 13 और लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिससे कि मरने वालों की संख्या 412 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से इंदौर में 3, भोपाल में 3, उज्जैन में 2, खंडवा में 2, सागर में 1, मंदसौर में 1 मौत की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में रविवार को कोरोना के 150 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 1073 हो गई है। अब तक एक्टिव केसेस की संख्या 803 है। वहीं 266 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। खतरनाक कोरोना वायरस से छत्तीसगढ़ में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरबा में 108, बलौदाबाजार में 102, बिलासपुर में 99 और मुंगेली में 83 लोग कोरोना संक्रमित हैं। धर्मगुरुओं से बातचीत के बाद भोपाल प्रशासन ने फिलहाल मंदिर नहीं खोलने का फैसला लिया है। प्रशासन के इस फैसले का मंदिरों के पुजारियों ने विरोध किया। पुजारियों का कहना है कि जिन मंदिरों में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, उन्हें खुलने की इजाजत मिलनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक 1 हफ्ते बाद भोपाल के सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। फिलहाल जिला प्रशासन की गाइडलाइन में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य बताया गया है। इंदौर के डीआईजी कार्यालय के बाहर बजरंग सेना के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के दौरान करीब 100 से ज्यादा की तादाद में आए कार्यकर्ताओं ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर पुलिस द्वारा संतों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के खिलाफ ज्ञापन भी दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हीरानगर पुलिस के जवानों ने मंदिर में घुसकर साधु संतों के साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया। ऐसे में आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जेल जाने से पहले जेल के फाटक पर आरोपी का टिकटॉक वीडियो हुआ वायरल। पुलिस के सामने आरोपी हथकड़ी हिलाकर बनाता रहा वीडियो। पिछले दिनों आर्म्स एक्ट के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी राहिल पटेल को गिरफ्तार किया था। पुलिस के 2 आरक्षक आरोपी को भेजने गए थे और इसी दौरान आरोपी ने पुलिस के सामने ही टिकटॉक वीडियो बनाया। बिजली का ये बिल देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये बिल 1000 या लाखों का नहीं बल्कि 100 अरब रुपए का है। एमपी के सिंगरौली में एक उपभोक्ता को जब ये बिल मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रक्षकन तिवारी ने जब इसकी शिकायत बिजली विभाग से की तो अधिकारियों ने बिल को ही फर्जी बता दिया। छत्तीसगढ़ में सुकमा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जिला मुख्यालय में 2 नक्सली सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। ये सप्लायर नक्सलियों के लिए करीब 600 से ज्यादा असलहा लेकर जा रहे थे। दोनों आरोपी, एक बालोद और दूसरा धमतरी का रहने वाला है। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर 2 और लोगों की कांकेर से गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सुकमा से ये असलहा कांकेर में नक्सलियों को सप्लाई करने के लिए ले जाने वाले थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पृथक केंद्र बनाया गया है। केसला गांव में यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। फिलहाल उसमें 8 गर्भवती महिलाएं ठहरी हुई हैं। ये महिलाएं प्रवासी कामगार हैं जो कि दूसरे राज्यों से यहाँ आई हैं। स्वास्थ्य केंद्र में पौष्टिक आहार, स्क्रीनिंग और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 24 घंटे चिकित्सालय में कर्मी तैनात रहते हैं।
इंदौर के सिमरोल इलाके में आईआईटी के पास से वन विभाग की टीम ने खुलेआम घूम रहे तेंदुए को कैद किया। पिछले 15 दिनों से तेंदुआ आईआईटी के आसपास नजर आ रहा था। ये तेंदुआ कई मवेशियों को अपना शिकार भी बना चुका था। इलाके में घूम रहे तेंदुए की खबर स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक तेंदुआ मादा है, जिसकी उम्र 3 से 4 साल के बीच है। तेंदुए को दोबारा जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और देश के अन्य राज्यों की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं, न्यूज टॉप 9 राज्य में आप देखिए। हरियाणा में एक दिन में 496 केस मिले हैं। इस तरह हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,448 तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 1,922 केस हैं। इन सबके बीच फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए 10 लोगों का विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बंगाल में एक दिन में 449 केस मिले। इस तरह अब यहाँ कोरोना के 8,187 मरीज हो गए हैं, जिसमें 4,488 केस एक्टिव हैं। 24 घंटे में यहाँ 13 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 396 पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक मिठाई काफी प्रसिद्ध है। मुर्शिदाबाद के बेरहमपुर में इस मिठाई को संदेश के नाम से जाना जाता है। संदेश को विभिन्न आयुर्वेदिक सामग्रियों से बनाया जाता है। इसे खाने से प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ती है, साथ ही इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के गुंडेमेड़ा में क्वारंटीन सेंटर को हटाने के लिए गांव वालों ने उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की तो लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कि भीड़ बेकाबू हो गई और आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों पर भी हमला कर दिया। हमले में 2 लोग घायल हो गए। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं के बीच पिछले काफी दिनों से तनाव चल रहा है। ऐसे समय में लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के जाबाजों की तैयारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हिंद की सेना अपनी शौर्यता का प्रमाण दे रही है। असम में कार्बी आंगलांग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस उग्रवादी संगठन पीडीसीके के शीर्ष कमांडर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने उग्रवादियों के पास से 2 7.65 पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 जिंदा गोली, 3 लाख रुपए, 4 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। लॉकडाउन के बीच आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि शराब की तस्करी के लिए तस्कर मिल्क वैन का इस्तेमाल कर रहे थे। मिल्क वैन के जरिए शराब को अलग अलग जगहों में पहुंचाया जा रहा था। असम के गुवाहाटी के कटाहबाड़ी इलाके में स्थानीय लोगों ने एक तेंदुए को पीट कर मार डाला। लोगों की हैवानियत इतने पर नहीं थमी। लोगों ने तेंदुए की खाल, नाखून और दांत भी निकाल लिए। बताया जा रहा है कि तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद था, लेकिन ले जाने के क्रम में तेंदुआ पिंजरे से बाहर आ गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घेर कर तेंदुए की जान ले ली। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकियों की तलाश जारी है। हैदराबाद में एक सड़क दुर्घटना की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। जीडी मेटला पुलिस स्टेशन इलाके में बाइक पर सवार 2 युवक रफ्तार की वजह से अचानक अपना नियंत्रण खो देते हैं और सीधे डिवाइडर से जा टकराते हैं। हालांकि हादसे में दोनों बच जरूर जाते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।